हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, बट मेरा मेंटल हेल्थ फिलहाल के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं रैगिंग के बारे में, सुसाइड्स के बारे में एंड न्यूरोबायोलॉजी ऑफ साइकोपैथ्स के बारे में। ऐसे लोग जो इन सारी चीज़ों को, जो इन सारे बिहेवियर्स को एग्जीक्यूट करते हैं, जो बिल्कुल नॉर्मल दिखते हैं हमारे सोसाइटी में, जो बिल्कुल इंटेलिजेंट होते हैं, जो हम बार बार बोलते हैं ना कि वो इतने अच्छे हैं पढ़ाई में, वो ऐसा कर ही नहीं सकते, वो बहुत अच्छे हैं बिहेवियर में, वो ऐसा कर ही नहीं सकते किसी के साथ, वो किसी के साथ बुरा कर ही नहीं सकते, वो किसी को रैग कर ही नहीं सकते। तो गाइस, आज हम लोग इन सारी बातों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं एक साइकोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव से आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट बातें लेके आई हूँ। लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन सारी चीज़ों को नेग्लेक्ट ना करते हुए इन सारी चीज़ों पे बात करना और इन सारी चीज़ों पे आवाज़ उठाना, क्योंकि आपके, मेरे, हम सब के बच्चे भी आगे बढ़ रहे हैं एंड वी डोंट नो कि नेक्स्ट कौन आने वाला है, बिकॉज हमारे बच्चे भी आगे बढ़ेंगे, हमारे बच्चों के साथ भी रैगिंग हो सकता है। सो वी नेवर नो व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट। सो जो भी पेरेंट मुझे आज देख रहे हैं इस वीडियो के थ्रू से, पेरेंट्स के लिए स्पेशली मेरा ये बहुत बहुत बड़ा मैसेज है कि प्लीज़ डोंट ट्राई कि आप अपने बच्चों को, जब भी आपके बच्चे आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं कि उनको रैग किया जा रहा है, उनके साथ कुछ हो रहा है, डोंट ट्राई टू सप्रेस देम, ट्राई टू आस्क देम व्हाट दे आर सफरिंग, ट्राई टू कम्युनिकेट विद देम। बोलते हैं ना, क्राइम पेट्रोल आप लोग देखते थे जब आप लोग बच्चे थे, अब भी होता है शायद, सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, ये सारे जो क्राइम वाले सीरियल्स होते थे, उसमें एक बहुत फेमस लाइन बोलते थे वो लोग, गुनाह दस्तक देता है, उसकी आवाज़ को सुनिए। तो गुनाह जो होता है ना, वो दस्तक देता है, तो उसकी आवाज़ को सुनना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम अनसुना कर देते हैं। तो बच्चे जब फर्स्ट टाइम कुछ बताते हैं ना आपको, उसको सुनिए, प्लीज़ गौर से सुनिए, इग्नोर मत कीजिए, सप्रेस मत कीजिए, उस चीज़ को सुनिए और उस चीज़ पे एक्शन लीजिए। अगर आपको लग रहा है इट्स नीडफुल टू टेक एक्शन अगेंस्ट इट, इट्स नीडफुल टू inform the authorities, it's needful to take your child out of that university before it's high time, because your child has already informed you, because you've seen instances of people committing suicide, because you've seen instances of people getting murdered in these kind of universities. I'm not taking any name of any university because I don't know. They might harm me also if I do take their names. But I know what happens in these universities. ये लोग बिजनेस चलाते हैं गाइज, एंड ये जो सारे यूनिवर्सिटीज़ है, सारे नहीं बोलूँगी लेकिन ज़्यादातर ये लोग लिटरली ऐसे पेरेंट्स से, अभी जो स्वप्नदीप का जो केस हुआ है वो तो छोड़ो, अभी 2 केसेस और आंध्रा में हुए हैं, हमारे कोलकाता के ही स्टूडेंट्स थे, उनको तो डेड बॉडी देख के घर भेज दिया, कॉलेज में घुसने तक नहीं दिया, और ऊपर से उनको डीन से मिलने नहीं दिया, कॉलेज के जो हेड थे उनसे मिलने नहीं दिया। आई थिंक ये आकाश इंस्टीट्यूट या किसी मेडिकल का कोई इंस्टीट्यूट का ही केस है, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। वो प्रिपरेशन करवाते हैं कोई इंस्टीट्यूट, इसी का कोई केस है, तो not very sure about Akash Institute, but about some kind of institute which is connected to it. So जो मेडिकल एंट्रेंसेस के लिए करवाते हैं, तो आई थिंक द नेम ऑफ दैट चाइल्ड इज शौरोदीप।
सो उसका भी सेम केस है एंड इट्स वेरी बैड। एक और लड़की भी है, आई डोंट रिमेम्बर हर नेम, शी ऑल्सो वेंट टू आंध्रा एंड they really harassed the parents. I'm so sad and I'm so traumatized by the way they treated the parents. उनको पुलिस के पास नहीं जाने दिया, उनको इन्वेस्टिगेशन तक करने नहीं दिया, उनको ये बोला गया कि सुसाइड है, ज़बरदस्ती उनको बोला कि सुसाइड नोट पे साइन करो एंड व्हाट नॉट guys. So let's not get into that because that would make the video extremely long. Let's come to the main point. स्वप्नदीप कुंडू एक ऐसा बच्चा जो कॉलेज में आया था बहुत सारा सपना लेके, बहुत सारा चीज़ उसने सोचा होगा, एक बहुत ही गरीब फैमिली से आया था। आपको पता है गाइज, जब हम एक गरीब फैमिली से आते हैं तो हमारे पास ज़्यादा अरमान नहीं होता, ज़्यादा कुछ हम उम्मीद नहीं कर सकते लाइफ से, क्योंकि हमें बहुत कुछ सहना होता है। हमारे पेरेंट्स हमें पता है क्या सिखाते हैं कि बेटा सह लेना, अगर कोई कुछ बोले तो सह लेना। क्यों सह लेना? इसलिए सह लेना क्योंकि तुमको पढ़ना है, तुम चुप रह जाना, इग्नोर कर देना, ज़्यादा मत बोलना, क्योंकि तुमको रहना है वहाँ पे, क्योंकि तुमको पढ़ना है, क्योंकि तुमको पढ़ के बस निकलना है। और तुम अगर ज़्यादा बोलोगे तो तुमको निकाल दिया जाएगा, फिर तुम पढ़ोगे कैसे, आगे कैसे बढ़ोगे? इसलिए चुप रहना और सह लेना। बस यही तो कर रहा था वो, फिर उसको क्यों मरना पड़ा? प्रॉब्लम कहाँ है पता है? भगवान कृष्ण ने बोला था, भागवत गीता का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट मुझे याद आया। भगवान कृष्ण ने बोला था, अधर्म को सहने वाला भी अधर्मी होता है। तो हम एक तरफ भागवत गीता को पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि अधर्म को सहने वाला अधर्मी है, लेकिन दूसरी तरफ हम बच्चों को सिखा रहे हैं कि सहो बेटा, अधर्म को सह लो, क्योंकि तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें पढ़ के आगे निकल जाना है। अधर्म को सह के आगे निकल जाओ, क्योंकि अगर तुम नहीं सहोगे तो तुमको आगे निकलने के लिए मौका नहीं मिलेगा। लेकिन ये नहीं समझा जा रहा है कि हर जगह जितना ज़्यादा दबोगे उतना ज़्यादा तुमको दबाया जाएगा एंड एक फेज में तुमको सुसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा दब चुके होगे। फिर तुम्हारा कोई हेल्प नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम अपना सेल्फ एस्टीम खो चुके होगे, तुम्हारे पास 0 सेल्फ एस्टीम होगा। एक बच्चा जिसका अभी सेल्फ कॉन्सेप्ट बन ही रहा था, उसको ख़त्म करने के लिए लोग उसके पीछे दौड़ने लगे। तो ये सारी बातें मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आई कैन फील and empathize what that person has gone through, and I want you people to empathize the same way I can empathize, so that कल आपके बच्चों के साथ ऐसा ना हो। You people can make a change. Yes, the people who are watching me today, you people can make a change. अगर आप लोग नहीं बोलेंगे, अगर आप लोग मेरी तरह वीडियोस नहीं बनाएंगे, अगर आप लोग चेंजेस नहीं लाएंगे, अगर आप लोग एंटी रैगिंग के लिए कोई सेल क्रिएट नहीं करेंगे, अगर आप लोग एंटी रैगिंग के लिए कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ सेल क्रिएट करने से कुछ नहीं होगा। उसके लिए आपको एक्शंस लेना पड़ेगा। आप देखिए ना, सीसीटीवी इंस्टॉलेशन की बात हो रही है, उस पे स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं, उस पे मैडम क्या बोल रही हैं, सुनिए।
Against all the CCTVs that are being implanted by the authorities. We strongly believe that in this day and age where phone cameras exist, we have hours and hours of footage of various riots and mob lynchings across Manipur, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, you name it. But that does not stop the crime from happening. If CCTV footage was alone responsible for stopping any form of crime, then we wouldn't have any form of crime right now in the country. But that is not how you stop crime. You can only identify a criminal with the help of a CCTV. You cannot stop dragging with it. Well, I Tried and we have failed, but it is also, sir, it is very important to observe that all the people who are talking big about why there are this many beer bottles in campus, all these people I'm pretty sure are not people who've never touched alcohol in their entire life. They do it in their own homes, and now that the institution, we treat it like a second home, which is why we have complete right if we want to smoke and drink in campus. I'm sorry. Come again. You are saying you have the right to drink and smoke inside the campus. Yes, we do. Who has given you the right? I am not supposed to be. No one is supposed to give me my rights. I have those rights for myself. Why should सीसीटीवी इंस्टॉलेशन से मैडम को इतना प्रॉब्लम है. शी इज कॉलिंग इंस्टीट्यूशन एज अ सेकेंड होम. शी इज सेइंग दैट लोग अपने घर पे ड्रिंक कर रहे हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब हम यूनिवर्सिटीज़ को अपना सेकेंड होम समझ के वहाँ ड्रिंक एंड स्मोक करते हैं तो लोगों को प्रॉब्लम होता है. तो लेट मी टेल यू मैम, यूनिवर्सिटी इज़ नॉट योर होम इन दैट सेंस. इट इज़ अ पब्लिक प्रॉपर्टी and it is not your private property, and drinking is injurious to health. It is not a very good thing, and when you drink there are certain brain areas which get activated and which cause behavioral changes, and there are certain brain areas which can make you violent and which can make you psychotic, which can make you neurotic, and which can make you less controllable. You cannot be under control. So that can be harmful for others. That is why when you drink at home, you are under control because you are going to drink and stay at home, sleep at your own risk. But when you are at college, if you drink and do nudity or do bad things or do harm to others, then it is bad for anyone out there. Did you understand, or you want me to make you understand another time? If it is, then you can contact me personally. I am a counseling psychologist. Now coming to the main topic, मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव ये था कि स्वप्नदीप के केस में इतने ज़्यादा कल्प्रिट्स, इतने ज़्यादा गुनहगार क्यों है. एक कोई क्यों नहीं है जिसको पकड़ के पुलिस ले गया. 12-13 लोग क्यों पकड़े गए. इतने ज़्यादा लोग गैंग में कैसे गलती कर सकते हैं. इतने ज़्यादा लोग, वो लोग भी अभी अभी पास आउट हुए हैं और वो लोग इतने बड़े बड़े लोगों का साथ देके ऐसा कैसे कर सकते हैं. इट्स बिकॉज ऑफ साइकोपैथी, सोशियोपैथी, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. क्लस्टर बी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो होता है उसको हम लोग एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बोलते हैं. कंडक्ट डिसऑर्डर जो बच्चों में पाया जाता है. ट्रुएंसी, घर से भाग जाना, दोस्तों को मारना, घर में आग लगा देना, जानवरों को मार देना, या कोई भी गलत बिहेवियर जो आपको अनयूजुअल लग रहा है. एम्पैथी बिल्कुल नहीं होना, किसी भी इंसान को जान से मारने का कोशिश करना बचपन में ही इज एन अनयूजुअल बिहेवियर. ऐसा कुछ भी अगर आप बच्चों में देखें तो इमीडिएटली काउंसलिंग के लिए बच्चों को भेजें. इट इज़ नॉट अ नॉर्मल बिहेवियर एंड दिस कैन लीड टू हायर एंटी सोशल बिहेवियर. जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो ये एंटी सोशल बिहेवियर की तरफ जाता है. यस,
ये चीज़ों को हम नॉर्मलाइज कर सकते हैं, बिकॉज एवरी बिहेवियर कैन बी चेंज। या इट इज़ समटाइम्स डिफ़िकल्ट बट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। इसीलिए साइकोलॉजी का फील्ड है, क्योंकि हम लोगों को चेंज करने के लिए ही आए हैं। साइकोथेरेपी लोगों को चेंज करने के लिए ही आया है, साइकियाट्री लोगों को चेंज करने के लिए ही आया है। सो यू शुड सीक हेल्प। इन दैट केस आपके बच्चे ऐसे नहीं बनेंगे। आज जो आपके बच्चे रैगिंग कर रहे हैं, लोगों को हार्म कर रहे हैं इस तरह से, जो उन्होंने कभी ना कभी बचपन में दिखाया होगा, तब आपने उनको कभी भी उनको उनका ट्रीटमेंट के बारे में सोचा ही नहीं, या उनको गलत कभी सोचा ही नहीं। हमेशा आप बोला होगा कि अरे जाने दो, बच्चा है। आज देखिए कहाँ पहुंच गया है, वो जेल तक पहुंच गया है। एंड लेट मी टेल यू, इंटेलिजेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है साइकोपैथ्स का। इंटेलिजेंट बहुत होते हैं साइकोपैथ, इसीलिए तो वो एग्जीक्यूट कर पाते हैं सारी चीज़ों को। ये जो हम देख रहे हैं ना कि जो भी लोग अभी जेल में हैं, कोई एमएससी इन केमिस्ट्री है, कोई इंजीनियर है, कोई डेटा साइंस में पीएचडी कर रहा है, बिकॉज दे आर इंटेलिजेंट, इसीलिए तो वो इतना कुछ कर पा रहे हैं। और जो आसपास के लोग बोले अरे वो तो इतना इंटेलिजेंट था, वो तो हमेशा पढ़ाई करता था, वो हमेशा पढ़ाई नहीं करता था। ले पीपल तो समझ नहीं पाएंगे ये चीज़ों को, ये चीज़ें साइकोलॉजिस्ट ही समझ सकते हैं। और मेरे से पूछिए, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं आपको अच्छे से बता सकती हूँ कि ऐसे बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं तभी वो चीज़ों को एग्जीक्यूट कर पाते हैं। उनको अच्छे से पता रहता है कि कब किसके साथ क्या करना है। उनके पास एम्पैथी नहीं होता, वो किसी के लिए दर्द फील नहीं कर सकते। उनका न्यूरोबायोलॉजी कैसे काम करता है, उनका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बिल्कुल, फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स बिल्कुल काम नहीं करता। उनका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम नॉर्मल काम नहीं करता। जैसे अगर कोई भी फ्लाइट, हमें लगता है कि हाँ कोई पुलिस आ रहा है तो भागो, वो भागेंगे नहीं। उनके गाड़ी में डेड बॉडी रखा होगा तब भी उनको डर नहीं लगेगा। इसीलिए तो लाई डिटेक्टर मशीन भी उनका लाई डिटेक्ट नहीं कर पाता। वो इतने ज़्यादा डेंजरस होते हैं, और ऐसे होते हैं साइकोपैथ्स। तो इतना इजी नहीं होता, और इतना इजी नहीं होता साइकोपैथ का पेरेंट बनना। और अगर आपके बच्चे साइकोपैथ से, इट्स ओके। अगर आपके बच्चों को कंडक्ट डिसऑर्डर है तो इट्स ओके, आप काउंसलिंग करवा सकते हैं ताकि आपके बच्चे जेल में एंड अप ना हो। कभी कभी बच्चे बचपन में भी गलती करते हैं तो उनको रिहैब में भेजा जाता है, वहां पे आप ट्रीटमेंट करवाइए। ये मत सोचिए कि कैसे कैसे मेरे बच्चे को जल्दी से यहाँ से छुड़वा लूं और लेके चला जाऊं, फिर वो गलती करेगा, फिर वो जेल जाएगा। तो इट्स बेटर कि उसका ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाए। एम्पैथी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एक इंसान में। मेरे लिए दर्द फील कर पाना इंपॉर्टेंट है। साइकोपैथ जो होते हैं वो बॉर्न होते हैं, उनके अंदर पहले से एम्पैथी नहीं होता। सोशियोपैथ के अंदर होता है, लेकिन वो ऐसे इन्वायरमेंट में रह रह के बिल्कुल ऐसे बन जाते हैं। इसी कारण से इतने सारे लोग पकड़े गए हैं स्वप्नदीप के केस में, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो लोग पहले से ही साइकोपैथ थे, और कुछ लोग ऐसे लोगों के साथ रह रह के सोशियोपैथ बन गए हैं, क्योंकि उनको बनना ही पड़ा है ऐसे एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए। तो मेरा वीडियो बस एक अवेयरनेस क्रिएट करने का था आप लोगों के लिए, बट आई सीरियसली डोंट नो ये वीडियो क्या बना है। बट मेरा बहुत 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 ज़्यादा रिगार्ड्स है टुवर्ड्स स्वप्नदीप्स पेरेंट्स। आई एम रियली सॉरी। आपके बेटे को तो हम वापस नहीं ला सकते, बट किसी और के बेटे को जाने नहीं देंगे। एंड बस आप लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, किसी और के बेटे को या हमारे बच्चे को हम जाने नहीं देंगे। इसके लिए हम लोग
बहुत अच्छा रूल्स बनाएंगे ताकि हम लोग दूसरे बच्चों को ना खोए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।